और दोनों ग्रंथों के प्रतिपाद्य जो परमात्मा है वो एक ही है, वही राम है, वही कृष्ण है। तत्वतः कोई भेद नहीं है। ये बात अलग है कि भाव की दृष्टि से कोई श्री राम रूप में विशेष निष्ठा रखता है, कृष्ण रूप में किसी की विशेष निष्ठा होती है, वह होना भी चाहिए। अपने आराध्य स्वरूप के प्रति विशेष निष्ठा ये भक्ति का सौंदर्य है, ये भक्ति की सुंदरता मानी जाती है। परंतु तत्व तो एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। उसी एक तत्व को विद्वानों ने, महापुरुषों ने अनेक रूपों से वर्णन किया है और अनेक प्रकार से उसका अनुभव किया है। तो भगवान श्री राम ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राम हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा पूज्य महाराज श्री की 28वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस संसार में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। पहले तो मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो जीव को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो पहली दुर्लभता की सीढ़ी को हमने आपने पार कर लिया, मनुष्य बन गए। बड़ा दुर्लभ था बनना। आपके वश में नहीं था कि आप अपने मन से मनुष्य बन जाते। ना आपने कोई प्रयत्न किया, ना आपने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा, न कोई प्रार्थना पत्र लिखा कि आप मनुष्य बना के भेजना। लेकिन भगवान की अकारण करुणा का फल यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ। दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म मिल गया। एक दुर्लभता तो दूर हो गई। अब दूसरी दुर्लभ वस्तु क्या है? बोले मुमुक्षत्वम। हमारे अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो, तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो, जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान अपने उद्बोधन में कह रहे थे, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्वबोध, तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, अकूत प्रभूत संपत्ति का अर्जन करें। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। हमारे अंदर तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो। मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, इन विषयों को सुन लेना और जानना, समझना और फिर उसका आचरण करना, यह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसी को कहते मुमुक्षत्व। तो पहली दुर्लभ वस्तु मनुष्य होना है और दूसरी दुर्लभता मनुष्य होकर के तत्व का जिज्ञासु होना। मनुष्य तो धरती पर बहुत हैं, अरबों की संख्या में, लेकिन कितने लोगों को तत्व जिज्ञासा होती है? बड़ी बड़ी और जिज्ञासाएं होती हैं। बड़े बड़े बुद्धिमानों के अंदर बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन वो भौतिक होती हैं। चंद्रमा पे क्या है, धरती में क्या है, मंगल ग्रह पर क्या है, इस जिज्ञासा को शांत करने में विश्व का मस्तिष्क लगा हुआ है। स्वयं को जानने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही। तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो,
ये मानव जीवन का परम उद्देश्य है। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। और तीसरी दुर्लभता क्या है? बोले महापुरुष संश्रयः। इस संसार में कोई महापुरुष मिले, किसी महापुरुष ज्ञानी भगवत भक्त के चरणों का आश्रय मिले, जहां पर हमारी तत्व जिज्ञासा पूर्ण हो, जहां पर हमारी तत्व जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो, ये तीसरी दुर्लभता होती है। और ये तीसरी दुर्लभता भी अगर दूर हो जाए, यह भी प्राप्त हो जाए, तो फिर कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। मति कीरति गतिभूति भलाई, जह जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। अगर महापुरुष संश्रय प्राप्त हो गया तो ये सब कुछ जीवन में स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, 7 दिनों तक इस विषय को आश्रय में लेकर हम सभी लोग भगवान की पावन चर्चा करेंगे। आज तो प्रथम दिवस था, इंद्रदेव महाराज ने अपनी लीला की, लेकिन इंद्रदेव जी कितनी भी लीला करें, कृष्ण भगवान भी अपनी लीला तो करते ही हैं। इंद्र ने बहुत वर्षा की, ठाकुर जी ने कहा चलो हम ही गोवर्धन उठा लेते, और ठाकुर ने गोवर्धन उठा करके इंद्र की वर्षा हुई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ब्रजवासियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। सब ब्रजवासी आनंदित रहे। गिरधारी गोविंद ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, उन पर अनुग्रह किया। तो ठाकुर जी तो सदा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। इंद्रदेव ने अपनी वर्षा की, लेकिन ठाकुर जी ने सब विधान बना दिया और देखते देखते सब कुछ व्यवस्थित हुआ और कथा का शुभारंभ भी हुआ। पूज्य महाराज श्री ने आशीर्वचन देकर कथा का शुभारंभ किया। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है और वेदों की व्याख्या है। वेद धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल 4 वेद है। संपूर्ण धर्म, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सब वेद के द्वारा ही प्रवर्तित होता है, प्रकट होता है। वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति। वेद से ही सब कुछ ज्ञान विज्ञान प्रकट हुआ है और वेद ही धर्म का मूल है। उन्हीं वेदों की व्याख्या, उसी का विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेदों का ही विस्तार रामायण है और वेदों का विस्तार ही महाभारत है और वेदों का विस्तार ही अन्य पुराण और स्मृतियां हैं। इन समस्त ग्रंथों में वेदों के तत्व का ही विस्तार किया गया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मणे। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का ही उपब्रह्मण किया जाता है। उपब्रह्मण का मतलब विस्तार, क्योंकि वेद सब नहीं पढ़ सकते और वेद पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं हैं और वेद अत्यंत कठिन भी है। इसलिए वेद को पढ़कर सभी को तत्व का बोध हो जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए स्वयं भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया, वेदों के रहस्य को पुराण के माध्यम से सार्वजनिक किया, सबके लिए इस ज्ञान का विस्तार किया। इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास का मतलब वेद का जो व्यास करते हैं, व्यास माने विस्तार। व्यास का मतलब होता है विस्तार करने वाला।
जैसे कथा जो सुनाते हैं उनको भी कहते हैं कथा व्यास। तो कथा व्यास क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि कथा तो थोड़ी सी है लेकिन उसका विस्तार से वो वर्णन करते हैं, इसलिए वो कथा व्यास है। कथा जिन शब्दों में कही गई है भाव वही है, लेकिन उस बात को अपने शब्दों में बताते हैं, इसलिए कथा व्यास। उसी प्रकार से वेद के जो शब्द हैं, वेदों में जो गंभीर रहस्य कहा गया, उसको वेद व्यास जी ने अपने शब्दों के माध्यम से सारे जगत के लिए पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में प्रकट किया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास है। और ये वेद व्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं। द्वापरे समनुप प्राप्ते वासव्याम कलया हरे है। द्वापर युग में पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान विष्णु की कला, भगवान विष्णु के अंश का, कला का प्रादुर्भाव वेद व्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना करके सबके लिए वेद के इस ज्ञान को सरल और सुगम बनाया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ये गलित फल है, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पिबत भागवतम रसम, इस भागवत रस को पियो। कब तक पियो? व्यास जी कहते हैं आलयम, जब तक तुम्हारा लय न हो जाए, जब तक तुम्हारा ये जीवन है तब तक बार बार इस रस को पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो, बार बार पियो। हे रसिकों, हे भावुक भक्तों, इस रस का बार बार पान करो। ऐसा उद्घोष करते हैं वेद व्यास जी। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ। सर्वप्रथम इस ग्रंथ का व्याख्यान परमहंस वीतराग तपोनिष्ठ श्री सुखदेव भगवान ने गंगा के तट पर राजा परीक्षित को सुनाया। बाद में जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, उसी समय सूत जी महाराज ने इस कथा को सुना। और फिर समय आने पर श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महर्षियों को यह कथा सुनाई। फिर उन महर्षियों ने अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों को कथा सुनाई। फिर ये भागवत की कथा संसार में प्रचलित हो गई और गांव गांव, देश देश, जन जन में ये कथा भागवत पहुंच गई। इसकी बड़ी महिमा है भागवत की। किसी वस्तु की महिमा को भी सुनना इसलिए आवश्यक है कि जब तक हम महिमा को नहीं सुनते हैं, उसके माहात्म्य को समझते नहीं हैं, तब तक उस कार्य में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। सड़क के किनारे बहुत सारे कागज पड़े रहते हैं और उसी में एक कागज की नोट भी पड़ी हो, तो बाकी कागज को तो आप उठाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, लेकिन नोट को उठा करके पॉकेट में रख लेंगे। क्यों? बोले है तो कागज ही, कागज ही तो है। केवल उस पे मोहर लगी है, कुछ फोटो बनी है, कुछ रंग लगा हुआ है तो कागज। लेकिन उसको उठा करके आप सुरक्षित अपने पॉकेट में रख लेंगे और बाकी कितने कागज पड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ देते। कारण बोले है तो वो भी कागज, लेकिन उसके महत्व को आप जानते हैं। क्या महत्व है? बोले इसके द्वारा कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है, प्राप्त किया जा सकता है। भूख लगने पर ये कागज अगर पास में है तो हमारा पेट भर जाएगा,
अगर हमें पानी की जरूरत है तो ये कागज अगर जेब में है तो वो वस्तु पानी हमें मिल जाएगी। तो उसके महत्व को हम जानते हैं, इसलिए उसका हम संग्रह करते हैं, उसको हम सजोते हैं। उसी प्रकार जब तक हम किसी वस्तु के महत्व को नहीं जानते तब तक उसके प्रति हमारा लगाव नहीं होता, उस वस्तु को हम संग्रह नहीं करते, उस वस्तु में हमारी कोई रुचि नहीं होती। इसीलिए महत्व को भी जानना चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों में सब विषयों के महत्व को समय समय पर ऋषि मुनियों ने बताया है। श्रीमद् भागवत का भी क्या महत्व है, इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसका वर्णन श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाते हैं। कलयुग के प्रारंभ में 88,000 शौनकादि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और दीर्घ काल तक सत्संग करने का विचार किया। कोई ऐसा वक्ता मिले जो बहुत दिनों तक हमको सत्संग कराए। एक दो दिन के सत्संग से तृप्ति होने वाली नहीं है। यद्यपि थोड़े देर का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है, परंतु जो सत्संग प्रेमी हैं, भगवान की कथा के प्रेमी हैं, उनकी ये अभिलाषा रहती है कि बार बार निरंतर भगवान की कथा हमको सुनने को मिले। वो कभी तृप्त नहीं होते भगवान की कथा से, और जो तृप्त हो गए भगवान की कथा सुन करके, उन्होंने कथा के रस को समझा ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान के चरित्र को सुन करके तृप्त हो गया, वो भगवान के चरित्र की महिमा को समझा ही नहीं। और बाकी कल्याण की अगर बात कहें तो एक क्षण का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है, परंतु भगवान की कथा के जो रस रसिक हैं, जो इस रस का पान करने वाले भावुक जन हैं, वो भगवान की कथा से कभी तृप्त नहीं होते। उनकी अभिलाषा ये बनी रहती है कि बार बार ये कथा हमें सुनने को मिलती रहे, हमारे कर्ण कुहर कभी भरे नहीं और हम बार बार इस कथा को सुनते रहे। पृथु जी महाराज ने तो भगवान से वरदान ही मांगा। भागवत में कथा है, पृथु जी के सामने भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो लोग कहते महाराज ये भगवान जब प्रकट होते हैं तो वरदान देने की बात क्यों करते हैं, मांगो। एक तरफ तो शास्त्र कहता है भगवान से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, निष्काम भक्ति हो, और भगवान ही कहते मांगो, ये तो बड़ी विडंबना है। तो कहते हैं भगवान की भी बड़ी मजबूरी होती है। क्यों? बोले भगवत तत्व की ये विशेषता है कि भगवान का दर्शन जो है वो निष्फल नहीं होता, उसका कोई फल होना चाहिए। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान सम्मुख आए तो उसका कोई फल हो। और भगवान का दर्शन हुआ और उसका कोई फल नहीं हुआ, तब तो अपवाद हो जाएगा संसार में कि भगवान के दर्शन का भी कोई फल नहीं होता, यही लोग कहेंगे। तो भगवान भी चाहते हैं कि अगर हम किसी के सम्मुख प्रकट हों, दर्शन दें, तो उसका कोई फल मिले उसको। इस भावना से भगवान कहते मांगो। क्या मांगते? पृथु जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो पृथु जी ने कहा कि हे भगवान, आप यही वरदान दे दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पृथु जी ने कहा 10,000 कान दे दीजिए हमको। हाँ, 10,000 कान दे दीजिए। दुनिया में बहुत से भक्त हैं, कोई
मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई संतान मांगता है। पृथु जी ऐसे भक्त, उन्होंने भगवान से कहा 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा ये 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? तो पृथु जी ने कहा इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं, मुझे तृप्ति नहीं होती। 10,000 कान हो जाएंगे तो निरंतर मैं आपकी कथा सुनता रहूंगा। ये पृथु जी ने कहा। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत एषमे वरः। पृथु जी ने कहा हमको यही वरदान चाहिए कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, जो आपके महान भक्त हैं, साधक भक्त हैं, तत्वज्ञ भक्त हैं, ऐसे महापुरुषों के मुख से जो कथा निर्गलित हो, उस कथा को सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत एषमे वरः। तो भगवान की कथा सुनकर के जो भावुक भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उनको कभी तृप्ति नहीं होती। पधारे महाराज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जो भगवान के भावुक और प्रेमी भक्त हैं, उनको भगवान की कथा से कभी तृप्ति नहीं होती। शौनकादि मुनियों ने भी विचार किया कोई ऐसे वक्ता मिले जो दीर्घ काल तक हमें सत्संग सुनाए और रोज नई नई कथा और नए नए भाव सुनने को प्राप्त हो। ऐसे वक्ता की तलाश में शौनकादि मुनि थे। ब्रह्मा जी के पास गए। शौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, हम दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहते हैं और ये कैसे संभव हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा नैमिषारण्य में जाओ। ब्रह्मा जी ने एक चक्र को प्रकट किया और कहा कि ये चक्र जहां जा रहा है इसके पीछे पीछे जाओ। धरती पर जाकर के ये चक्र जहां विराजमान हो जाए वहीं बैठ जाना और वहीं पर आपको परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज मिलेंगे, जिनको अनेक कल्पों की कथाओं का ज्ञान है। वो आपको दीर्घ काल तक अनेक आख्यान और कथाएं श्रवण कराएंगे। वे शौनकादि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। वो चक्र आया और धरती पर जो तीर्थ है नैमिषारण्य, वहीं पर आकर के वो चक्र जमीन पर विराजमान हुआ और वह चक्र पाताल में चला गया। चक्र के द्वारा चक्रांकित वह भूमि, परम पवित्र भूमि, महर्षि लोग वहीं विराजमान हुए गोमती नदी के तट पर और एक प्रशस्त वेदिका बनाकर, व्यासपीठ बनाकर, उस व्यासपीठ को अलंकृत करके वे 88,000 मुनि हाथ में पुष्प लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे कोई महापुरुष पधारेगा। ब्रह्मा जी ने कहा है। और उसी समय परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी महाराज को आदर पूर्वक उन महर्षियों ने व्यास के रूप में वर्ण किया और उस व्यासपीठ पर उनको सादर विराजमान किया और विराजमान करके उनका पूजन किया। और शौनकादि मुनियों ने उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, हे भगवान, आप कृपा करके हमें भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराओ। इस आदर दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से उनके चरणों में जब नमन किया तो श्री सूत जी महाराज उन शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते। ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका है। जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करना हो उसके प्रति हमारे अंदर आदर बुद्धि हो, श्रद्धा की बुद्धि हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता है? पैसा देके ज्ञान मिलता है? बाजार से ज्ञान खरीद लाएं? किसी से छीन लें ज्ञान? किसी को धोखा देकर के ज्ञान प्राप्त कर लें? बोले ये सब साधन नहीं है।
ज्ञान प्राप्त करने का एक ही साधन है श्रद्धा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, और जिससे ज्ञान हमें प्राप्त होना है उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, हम उसके चरणों के परायण होकर अपने इंद्रियों और अपने विषयों पर नियंत्रण रखते हुए हम उसके चरणों में बैठें, तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः।